एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। मक्का के एक गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा कहने के 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये ऐसे था कि आज अमेरिका और चाइना की फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाए। इस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया था और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर, जो 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, खत्म होने वाली है। और ये रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज नहीं थी। आज तक पूरी दुनिया में उसी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने में। पता है जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? रोमन बादशाह जूलियस सीजर की वजह से, जो रोमन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था। और जुलाई के बाद ऑफ कोर्स अगस्त आएगा, जो रोमन्स के दूसरे बड़े बादशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। और इस सब के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये भी इसी रोमन एम्पायर के खुदाओं के नाम पर रखे गए हैं। रोमन एम्पायर इस्लाम से 300 साल पहले दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर, फिर भी दुनिया की सुपर पावर रही। इस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियंस आखिरकार इस रोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियंस कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे अगर उनके पास रोमन एम्पायर के अवाम का सपोर्ट ना होता। जंग से पहले रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह और अपने फौज से बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह मोरिस, जिसको अवाम बहुत पसंद करती थी, उसके आर्मी जनरल फोकस ने तख्त से हटा दिया था और उसकी बीवी और 8 बच्चों को उसके आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया था। और इन सब के सरों को इस्तांबुल में, उस जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल में, सारी अवाम के सामने लटका दिए थे। तो ये सब देखकर रोमन एम्पायर की अवाम ने इस नए बादशाह के खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू कर दी। तो जैसे हर ताकतवर करता है, उसने इन प्रोटेस्टर्स को पूरी तरह क्रश किया और हजारों लोगों को जेलों में डाला और हजारों लोगों को कत्ल भी किया, ताकि अवाम में खौफ फैल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलते गए। ये सब कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा? पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है, तो उसने इस टाइम का फुल फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, सीरिया, इजिप्ट, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की अवाम और फौज को समझ आ गई कि फोकस से ना हो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी। तो उसने अपना बेटा हेराक्लियस को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा। जैसे ही वो पहुंचा, अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हेराक्लियस को अपना नया एम्परर बनाया और फोकस के साथ वही कुछ किया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हेराक्लियस जैसे ही बादशाह बना, उसे पता चला कि 90,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस होली जगह द होली सेपल्कर को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है। और वो क्रॉस जिस पर जीसस को मारा गया था, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल थेसिफोन, मदियन ले गए हैं। ये ऐसी था कि आज काबा से कोई हजर अस्वद उठा के ले जाए। कैन यू इमेजिन दुनिया में क्या होगा? इस जंग में रोमन्स किस लेवल तक हार चुके थे, इसका अंदाजा इस लेटर से होगा जो पर्शिया के बादशाह खुसरो ने रोमन एम्परर हेराक्लियस को लिखा था, जो आज तक बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। फ्रॉम खुसरो, सब खुदाओं से बड़ा खुदा, मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, टू हेराक्लियस, मेरा एक छोटा सा गुलाम। तुम कहते हो तुम्हारा खुदा सबसे बड़ा है, तो किधर है वो खुदा? और उसने जेरूसलम को मुझसे बचाया क्यों नहीं? ये सब दो सुपर पावर्स के दरमियान इधर हो रहा था। लेकिन इससे बहुत दूर मक्का के गार में खुदा ने एक आदमी की तरफ अपना एक फरिश्ता भेजा और कहा, Muhammad, read. इस्लाम ने आते ही यहूदी और क्रिश्चियंस के सारे पैगंबरों को सही कहा, जिसकी वजह से पहले लोगों को लग रहा था कि इस्लाम एक नया रिलीजन नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है। तो मक्का वाले मुसलमानों को ताने देने लगे कि जिस तरह आग की इबादत करने वाले पर्शियंस ने
رومن امپائر کو تباہ کر دیا ہے اسی طرح ہم تم مسلمانوں کو بھی تباہ کریں گے۔ اس ٹائم کرسچنز اور مسلمانوں کا ایک ہی حال تھا اور دونوں کا ان حالات سے نکلنا امپاسبل لگ رہا تھا۔ اتنے ٹینس اور سخت ٹائم میں اللہ نے قرآن کے سورہ روم میں